आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसी भी सवाल का नहीं दिया जवाब, बस आंखें दिखाता रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। राहुल गांधी पर आई आपदा को अवसर में तब्दील कर पाएगी कांग्रेस। राजद विधायक अनंत सिंह दोषी करार, घर से बरामद AK-47 मामले में अदालत का फैसला। राष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी को घेरने की तैयारी, ममता बनर्जी की बुलाई गई विपक्षी बैठक में कल कांग्रेस भी लेगी हिस्सा। चिलचिलाती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, जाने दिल्ली में कब होगी बारिश। पीएम मोदी को मिलने वाली पगड़ी पर विवाद, बदलाए गए लिखे हुए शब्द। पाकिस्तान को भी भारत की तरह मिल रहा सस्ता तेल, रूस ने दिया जवाब। उतार चढ़ाव के बीच लाल निशान में बंद हुए बाजार, 150 अंक गिरा सेंसेक्स। सुशांत को याद कर इमोशनल हुई रिया, अनसीन फोटो शेयर कर लिखा, हर दिन मिस करती हूं। और बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन की दोगुनी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आर्म्स एक्ट से जुड़े पुराने मामले में 4 दिन की रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मेडिकल के लिए सफदरगंज अस्पताल ले गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला और अभिनेता सलमान खान को लेकर कई राउंड सवाल किए, लेकिन बिश्नोई हर सवाल पर खामोश रहा और बस आंखें दिखाता रहा। लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का आरोप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए पहुंचे तो पूरी कांग्रेस ही सड़कों पर उतर आई। सिर्फ युवा चेहरे नहीं बल्कि अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह बघेल जैसे मुख्यमंत्री और पी चिदंबरम जैसे कद्दावर पूर्व मंत्री भी राहुल पर कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर पुलिस से जूझते रहे। लंबे समय बाद पार्टी में वर्कर से लेकर शीर्ष नेता तक एकजुटता के साथ अपने नेता के समर्थन में कदम ताल करते दिखे। सवाल उठ रहे हैं कि गांधी परिवार पर आई ईडी की ये आपदा क्या कांग्रेस के लिए अवसर लेकर आई है? अवसर ऐसा जिसमें वो पार्टी के असंतुष्ट खासकर G23 को दिखा सके कि पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। उन्हें राहुल गांधी के पीछे जिनके नेतृत्व पर G23 सवाल उठाता रहा है। हालांकि कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की यह एकजुटता पहली बार नहीं बल्कि गांधी परिवार पर जब भी संकट आया है तो खरे नजर आए हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास नवादा स्थित घर से AK-47 व हैंड ग्रेनेड बरामदगी के मामले में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आ गया। राजद विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दे दिया गया है। पटना के MP MLA कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला दिया। अनंत सिंह के घर से 16 अगस्त 2019 को छापेमारी कर AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किए गए थे। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की कल दिल्ली में बैठक होने वाली है। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी आज शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली पहुंची। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी की आज कोई निर्धारित बैठक नहीं है। वे बुधवार 15 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता करेगी। वहीं एनसीपी सूत्रों के अनुसार शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी आज शाम 5 बजे CPM महासचिव सीताराम येचुरी से मिलने की उम्मीद है। यह बैठक राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हो रही है। मौसम विभाग ने बता दिया है कि राजधानी दिल्ली में कब बारिश होगी। अभी दिल्ली, NCR और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके में भीषण गर्मी पड़ रही है। विभाग ने बताया कि इस क्षेत्र में 16 से 17 जून को बारिश होने के अनुमान है। कुछ इलाकों में लू की स्थिति से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। IMD के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत तुकाराम महाराज मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनको एक पगड़ी भेंट स्वरूप दी जाएगी। पगड़ी पर लिखी बात पर आपत्ति जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। शाम को मोदी देहू शहर में होंगे। यहाँ वह संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले उस पगड़ी को लेकर विवाद शुरू हो गया है जो पीएम मोदी को भेंट स्वरूप मिलनी है। यह पगड़ी पीएम मोदी के लिए खास डिजाइन में हुई है। रूस ने पाकिस्तान की पिछली सरकार के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और रूस के बीच रियायती दरों पर ईंधन तेल और गेहूं की खरीद को लेकर कोई समझौता किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता से हटने के बाद से बार बार ये दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार रूस से सस्ता तेल खरीद रही थी और इस संबंध में उनकी सरकार ने रूस को एक पत्र भी लिखा था। ग्लोबल बाजारों से मिले गिरावट के संकेत के बाद भारतीय शेयर बाजार में बहुत भारी गिरावट नहीं देखने को मिली। हालांकि हफ्ते के लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स निफ्टी में निचले स्तर से हल्की रिकवरी देखी गई और दोनों ही इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 153.13 अंक यानी कि 0.29% की गिरावट देखने को मिली है और ये इंडेक्स 52,693.97 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स 42.30 अंक यानी कि 0.27% की गिरावट देखने को मिली और ये इंडेक्स 15,732.10 के लेवल पर बंद हुआ। आज से 2 साल पहले 14 जून को बॉलीवुड के एक चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उनकी मौत ने लोगों को तो हैरान किया ही, साथ ही सुशांत से जुड़े कुछ अहम लोग शक के घेरे में भी आए। इसमें उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल था। जांच पड़ताल के बाद सुशांत को ड्रग्स केस के मामले में रिया जेल गई और अब वे जमानत पर बाहर है। आज सुशांत की पुण्यतिथि पर रिया ने उनके साथ अपनी यादों के पन्नों को दोबारा ताजा किया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ कुछ अनसीन तस्वीरें साझा की हैं। इसमें सुशांत और रिया को खुशहाल पलों को देख उनके बीच की बॉन्डिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। सुशांत का मुस्कुराता चेहरा, उनकी शरारत और रिया की चुलबुली हरकतें, ये सभी दोनों के प्यार की कहानी को बयां करती हैं। इन फोटो के साथ रिया ने लिखा, तुम्हें हर दिन मिस करती हूं। रिया के इस पोस्ट पर सुशांत के फैंस ने भी उन्हें याद किया है। वहीं कुछ ने रिया को हिम्मत रखने को भी कहा है। आईपीएल के मीडिया अधिकारियों की नीलामी से अब तक करीब 46,000 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटरों और पूर्व अंपायरों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जय शाह ने ट्वीट करते हुए ये बातें रखी। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, यह बेहद जरूरी है कि हम अपने पूर्व क्रिकेटरों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। खिलाड़ी बोर्ड के लिए जीवन रेखा की तरह हैं और बोर्ड के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि खेल से संन्यास के बाद हम उनका ख्याल रखें। अंपायर गुमनाम नायकों की तरह हैं और बीसीसीआई उनके योगदान को समझता है।